Good morning to all of you. देखिए चैप्टर एवोल्यूशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या इसी को हम बोलते हैं एडाप्टिव डाइवर्जेंस या एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एडाप्टेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट या सिचुएशन जो है, जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज द एडाप्टेशन। ठीक है, तो यहाँ एडाप्टिव डाइवर्जेंस में ये दिखाता है, डाइवर्जेंस में देखिएगा क्या होता है, बेसिकली इनकी ओरिजिन सेम होती है बट स्ट्रक्चरल फॉर्म इनका अलग अलग होता है। ये अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसा कि आपने होमोलोगस ऑर्गन की ओरिजिन में पढ़ा था कि होमोलोगस ओरिजिन के जो ऑर्गन होते हैं उनकी होमोलोगस ओरिजिन के जो ऑर्गन होते हैं उनकी ओरिजिन तो सेम होती है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही ये एक कॉमन एंसेस्ट्रल ऑर्गन से जो है, एक कॉमन एंसेस्टर से ये सभी ऑर्गन ओरिजिनेट होते हैं। तो इनका ओरिजिन जो है वो सेम होता है यानी सिमिलर होता है बट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ये अलग अलग ऑर्गन में ये कैटेगराइज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट। जैसे देखिएगा पहले है मार्सुपियल रेडिएशन। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट मेनली फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैमल्स को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया में ऐसे मैमल्स आते हैं, प्रिमिटिव मैमल्स आते हैं जो रेप्टाइल और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, जैसे कि प्लेटिपस एंड एकिडना, 2 मेंबर हैं प्रोटोथीरिया में। इनको हम एग लेइंग मैमल भी बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है मेटाथीरिया। बेसिकली इसमें मार्सुपियल्स आते हैं और मार्सुपियल्स की खासियत ये होती है कि ये अनडेवलप्ड फीटस को ही बर्थ दे देते हैं, यानी बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट होने से पहले ही उसको जन्म दे देते हैं। यूथेरियन जो होते हैं ये कंप्लीट डेवलप फीटस को बर्थ देते हैं जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने पर। तो मेटाथीरियंस में बेसिकली मार्सुपियल्स आते हैं। मार्सुपियल्स में देखिएगा, मार्सुपियल जो ऑर्गेनिज होते हैं उनके पास एक अलग से मार्सुपियल पाउच पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के तरफ। उसी के अंदर वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को रख करके उसका डेवलपमेंट कंप्लीट कराते हैं बॉडी के बाहर। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने कंगारू में देखा है। तो बेसिकली मार्सुपियल की जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये मार्सुपियल ऑर्गन जो है, मार्सुपियल मैमल जो है, इन्हीं से डिफरेंट काइंड ऑफ मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि कंगारू वेल नोन है, आप सभी लोग जानते हैं कंगारू मार्सुपियल होता है, मार्सुपियल पाउच पाया जाता है इसके पास आगे की तरफ। ऐसे ही और भी ऑर्गन होते हैं जो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि मार्सुपियल रेट, बैंडेड आंट ईटर, टैस्मेनियन टाइगर कैट, टैस्मेनियन वुल्फ, फ्लाइंग फैलेंजर, ये स्क्वायरल का मॉडिफिकेशन है। मार्सुपियल मोल, कोआला एंड स्पॉटेड कुसकुस, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो मार्सुपियल्स ऑर्गेनिज्म जो मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखेंगे, होमोलॉजी फाउंड इन द डिफरेंट एनिमल इंडिकेट्स दियर इवोल्यूशन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलर ओरिजिन हो। ओरिजिन क्या हो? सिमिलर हो, सेम ओरिजिन हो, फंक्शन डिफरेंट हो, तो होमोलॉजी कहलाता है। Species which have diverged after origin from the common ancestor give rise to the new species adapted to the new habitat and way of life is called the adaptive radiation. Exhibit large number of homologous organ. तो देखिएगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी ओरिजिन जो है वो सिमिलर हो, कॉमन हो, लेकिन ये अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, होमोलॉजी शोज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये पॉइंट।
होमोलॉजी क्या शो करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एडाप्टिव रेडिएशन गेव राइज टू द वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कई सारे मार्सुपियल्स की ओरिजिन हुई। जैसे हमारे यहाँ जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर मोल पाया जाता है, बट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मार्सुपियल मोल पाया जाता है। नॉर्मल कंट्रीज जो है, अदर कंट्रीज जो है, वहां पे आंटीटर है, तो वहां पे नुम्बैट आंटीटर है। यहाँ माउस है, वहां मार्सुपियल माउस है। यहाँ लीमर है, वहां स्पॉटेड कुसकुस है। फ्लाइंग फैलेंजर, वहां पे फ्लाइंग, सॉरी, यहाँ पे स्क्वेरल है, स्क्वेरल है, वहां पे फ्लाइंग फैलेंजर है। गिलहरी का ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे बॉबकैट पाई जाती है, वहां पे टास्मेनियन टाइगर कैट है। यहाँ वुल्फ है, वहां पे ट्रास्मेनियन वुल्फ है। तो ये नॉर्मल स्पीसीज जो है वो मार्सुपियल स्पीसीज में कन्वर्जन है ड्यू टू चेंज इन द हैबिटेट। तो नॉर्मल मार्सुपियल से ही आगे चल करके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ और अलग अलग तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब कुछ था होमोलॉजी के बारे में। बेसिकली देखिए, आप जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम द होमोलॉजी एंड एनालॉजी। तो आपका होमोलॉजी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में एविडेंसेस पढ़ रहे हैं, एविडेंसेस फ्रॉम द एनालॉजी। तो एनालॉजी में एविडेंस देखेंगे, इट इज सिमिलरिटी इन ऑर्गन बेस्ड ऑन द सिमिलर फंक्शन। यहाँ पे ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होती है बट फंक्शन सेम होता है। एनालॉजी क्या कहलाता है? डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एनालॉगस ऑर्गन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल है इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट। इंसेक्ट जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। बर्ड जो है ये, और आर्थ्रोपोडा है, इसका क्लास जो है वो इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा है। बर्ड्स का जो क्लास है वो एवीज है, एंड बैट का जो क्लास है ये मेमेलिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 ऑर्गन्स के बारे में दिया गया है। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, दैट इज क्लास इंसेक्टा, क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया, बट दे आर एडॉप्टेड फॉर अ कॉमन फंक्शन दैट इज फ्लाइंग। उड़ने के लिए ये एडॉप्टेड हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इंसेक्ट में जो है विंग्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं ये मेजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं, यानी थोरैसिक रीजन से ये ओरिजिनेट होते हैं। बुलाया क्या? हाँ, तो देखेंगे ये डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो इंसेक्ट के विंग्स हैं ये मेजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक हैं। मेजोथोरैसिक विंग्स हैं एंड मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं। ओके, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं ये 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है, 4 लिम्ब मॉडिफाई हो जाता है। जबकि बैट का जो होता है ये 4 लिम्ब जो है, फोर लिम्ब जो होता है ये बॉडी की स्किन से अटैच्ड हो जाता है और इसको पटेंजियम बोलते हैं, पटेंजियम बोलते हैं। इसकी मदद से बैट उड़ता है। तो ये अलग अलग क्लास के हैं, इनकी ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन क्या है? सेम है। तो ये सब एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। ऑर्गन विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड डिसिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट हैव द सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड द एनालॉगस ऑर्गन। उनकी ओरिजिन अलग हो, डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट फंक्शन सिमिलर हो, तो वो सभी के सभी एनालॉगस ऑर्गन कहलाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन देखेंगे, विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स,
आर एनालॉगस टू द विंग्स ऑफ इंसेक्ट। तो विंग्स जो बैट के विंग्स हैं, बर्ड के विंग्स हैं, वो किससे एनालॉजी शो करते हैं? इंसेक्ट के विंग्स से शो करते हैं। पेल्विक फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर ऑफ सील्स। तो पेल्विक फिन हो गए फिश के, और फ्लिपर जो हो गया सील का, दोनों के दोनों स्विमिंग के लिए काम आते हैं। स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन। तो स्टिंग ऑफ बी जो होता है वो एब्डोमेन का लास्ट ऐसा मॉडिफाई होता है, जबकि स्कॉर्पियन में टेल का मॉडिफिकेशन होता है। बट दोनों के दोनों जो हैं डंक मारने के काम आते हैं, स्टिंगिंग के लिए काम आते हैं। तो बी और स्कॉर्पियन का स्टिंग जो हो गया ये एनालॉगस ऑर्गन है। नेक्स्ट है फिलोक्लेड ऑफ रस्कस एंड लीफ। तो रस्कस का फिलोक्लेड और लीफ दोनों एनालॉगस ऑर्गन है। क्लोरेगॉगन सेल्स ऑफ फेरिटिमा एंड लीवर ऑफ वर्टिब्रेट, ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। फेरिटिमा पोस्ट्यूमा यानी अर्थवर्म जो होता है आपका, उसमें एक सेल पाया जाता है, दैट इज क्लोरेगॉगन सेल कहलाता है। क्लोरेगॉगन सेल जो होता है और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनका लिवर, दोनों की ओरिजिन जो है डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है? सेम है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। हैंड्स ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट, हाथी की सूंड और ह्यूमन बींग्स का हाथ जो होता है, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कैप्चर करने के काम आता है। तो उसमें दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। नेक्स्ट है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम बट स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफाइड रूट। तो दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है? सेम है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों को ये दोनों फूड स्टोर करते हैं। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल डिफरेंट इन दियर रेटिनल पोजीशन। डॉगफिश एंड व्हेल, तो देखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एडॉप्टिव कन्वर्जेंस या पैरेलल इवोल्यूशन, देखिए किसको बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडॉप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखिए अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बीच में किसी सिमिलर फंक्शन के लिए कोई एडॉप्टेशन हो जाता है तो वो कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या एडॉप्टिव कन्वर्जेंस कहलाता है, या पैरेलल इवोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, some of the marsupials of Australian resembles equivalent placental mammals that lives in the similar habitat of the other continent। तो ऊपर जो कि आपको चार्ट में दिखाया गया कि जो अदर कंटिनेंट में जो मैमल्स पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में पाए जाने वाले कुछ मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर कंटिनेंट में पाए जाने वाले एनिमल से सिमिलरिटी शो करते हैं। When adaptive convergence is found in closely related species, it is called the parallel evolution। तो अगर यही adaptive convergence जो है कुछ closely related species में पाई जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? Parallel evolution बोलेंगे। Analogous organ do not show the common ancestry but they show the evolution। तो एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं शो करते हैं क्योंकि उनकी ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होती है। अब अगली कैटेगरी है एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन। एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। The organs which are present in reduced form and do not perform any function in the body but correspond to the fully developed functional organ of related animals are called the vestigial organ। देखिए
वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन जो होते हैं उनमें फंक्शनल पाया जाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गन में नॉन फंक्शनल हो तो उसी को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। दे आर remnants of organ which were complete and functional in their ancestor। तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में, हमारे पूर्वज में फंक्शनल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है, तो उन्हीं को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी पोजेसेस अबाउट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे बॉडी में लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन है, 180, जिसमें से कुछ आपको दिए गए हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये एक रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन पाई जाती थी जब हम एक्वेटिक हुआ करते थे, पानी में पाए जाते थे, तो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गन्स के आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है जो उनको पानी के अंदर देखने में मदद करता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे बॉडी में ये नॉन फंक्शनल है, यानी कि वेस्टिजियल है। ये वेस्टिजियल फॉर्म में हमारे आई के इंफीरियर एंगल की तरफ जो है पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका आई है, तो इसके इंफीरियर एंगल की तरफ यहां पर एक ब्राउन पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, छोटा सा। तो यही पहले फंक्शनल हुआ करता था और इसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये वेस्टिजियल फॉर्म में पाया जाता है और इसको प्लीका सेमिल्यूनेरिस बोलते हैं। प्लीका सेमिल्यूनेरिस बोलते हैं। दूसरा देखेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है का लास्ट पार्ट, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से जुड़ता है सीकम से, तो सीकम से जुड़ा हुआ ही एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये भी वेस्टिजियल है, दैट ये एक तरीके का लिम्फाइड ऑर्गन था जो हमारे एंसेस्टर में खाने को सड़ने से बचाता था, दैट प्रिवेंट द पुट्रीफैक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट इज कैनाइन टीथ, आपके साइड कॉर्नर वाले टीथ जो होते हैं कैनाइन, ये वेस्टिजियल हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो थे वो कार्निवोर्स हुआ करते थे, तो उनमें ये फंक्शनल होता है, बड़ा पाया जाता है। सेगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर जो है सेगमेंटेड मसल्स पाई जाती हैं। एब्डोमिनल रीजन पे इसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। ये वेस्टिजियल हो गया है। नेक्स्ट है बॉडी हेयर्स, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का भी कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में, वो सिर्फ साउंड वेव्स को रिसीव करता है। मसल ऑफ पिन्ना, दैट इज ऑरिकुलरिस या ऑरिकुलर मसल बोलते हैं, जो ईयर पिन्ना को मूव कराता है। प्रेजेंट टाइम में ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है। हम अपने कान को हिला नहीं सकते हैं, जैसे अदर मैमल्स जो है हिला लेते हैं अपने कान को, उनमें ऑरिकुलरिस मसल जो होता है वो फंक्शनल होता है। नेक्स्ट इज कॉकिक्स, दैट इज लास्ट वर्टिब्री, या इसी को टेल वर्टिब्री भी बोलते हैं, या लास्ट वर्टिब्री। एंड थर्ड मोलर, दैट इज विजडम टीथ, जो लास्ट के 4 टीथ होते हैं जो आफ्टर 18 अपीयर होते हैं, विजडम टीथ कहलाते हैं, वो भी वेस्टिजियल हैं। नेक्स्ट इज सीकम, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम कोलन रेक्टम होता है, तो फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। पहले सीकम पार्ट में जो है कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सीकम जो है वो वेस्टिजियल कंसीडर किया जाता है। ये सिर्फ एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इलियम को कोलन से जोड़ करके रखता है। नेक्स्ट इज निप्पल इन द मेल, दैट इज निप्पल और मेमोरी ग्लैंड इन द मेल, वो नॉन फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल होता है, बट फीमेल्स में फंक्शनल होता है।
एंड डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बट फंक्शनल आफ्टर द पार्च्यूरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद फंक्शनल हो जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन इन द अदर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल ऑफ पाइथन। पाइथन जो होता है वो रेप्टिलिया ग्रुप से बिलोंग करता है, रेप्टिलिया में 4 लिम्स पाए जाते हैं, बट पाइथन जो है, अजगर जो है, वो मॉडिफाई हो गया है और उसके हाइंड लिम्ब और पेल्विक गर्डल जो है वो वेस्टिजियल फॉर्म में उसके बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा और कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन देखेंगे अदर ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, विंग्स पाया जाता है बट विंग्स जो होता है वो वेस्टिजियल होता है, सच एज ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट बर्ड है, एमू सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, कीवी, डोडो, रिया एटसेट्रा। डोडो जो है रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया है, नहीं पाया जाता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड, तो डोडो होता है, फाख्ता पक्षी बोलते हैं इसको। आई ऑफ डीप सी फिशेस, जो गहरे समुद्र की तली में पाई जाती हैं मछलियां, उनका आई जो होता है वो रूडिमेंट्री होता है या वेस्टिजियल होता है, क्योंकि लंबे समय से वो लाइट का उपयोग नहीं करती हैं, क्योंकि वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है। स्प्लिंट बोन इन द फीट ऑफ हॉर्स, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ फिंगर जो होता है वेस्टिजियल होता है। एक्सटर्नल ईयर इन द वेल, रूडिमेंट ऑफ रेप्टिलियन जॉ ऑपरेटर्स, हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल ऑफ व्हेल, ये सब के सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द प्लांट, scale leaves of ruscus and various underground stem. Vestigial organ are the example of Lamarckism, theory of inheritance of acquired character। देखिए लैमार्किज्म आगे चल करके हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस में लैमार्किज्म भी पढ़ेंगे एंड डार्विनिज्म भी पढ़ेंगे, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। उसमें लैमार्क जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एक थियरी दी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो हम एक्वायर्ड जो कैरेक्टर हम कहीं से गेन करते हैं वो हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो इसी से डिस्प्यूट था इनका डार्विन का लैमार्क से। नेक्स्ट देखेंगे एविडेंसेस फ्रॉम द कनेक्टिंग लिंक। Some animal and plants possess the character of two separate group, one being primitive and other is advanced group। देखिए पहले एवोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई एक प्रिमिटिव ग्रुप होता है, प्रिमिटिव ग्रुप में जब एडवांसमेंट आता है या कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं तभी वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज होता है, यानी मॉडर्न में चेंज होता है, तो ये मॉडिफिकेशन चलता रहता है। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है या ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनके भी कैरेक्टर को कंटेन करता है और जो मॉडर्न है उनके भी कुछ कैरेक्टर को कंटेन करता है, तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक जो है वो दो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंटेन करता है, वन प्रिमिटिव एंड अदर इज एडवांस ग्रुप। These species as bridge between the two taxonomic groups such as organism are called the connecting link। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, एंड दे प्रोवाइड गुड एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री के लिए एक अच्छा एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कनेक्टिंग लिंक दिए गए हैं, ये एज इट इज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप फॉर्म में पूछे जाते हैं, देखते जाइएगा। वायरसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि ये जब नॉन लिविंग के कांटेक्ट में होते हैं तो नॉन लिविंग के जैसा बिहेवियर करते हैं, जब लिविंग के कांटेक्ट में होते हैं तब लिविंग के जैसा बिहेवियर करते हैं। यूग्लिना बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, यूग्लिना जो है ये मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जब इसको सनलाइट मिलता है तब ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, और जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करता है, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। प्रोटेरोस्पोंजिया
बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। नियोप्लाइना बिटवीन द मोलस्का एंड एनिलिडा, नियोप्लाइना जो है मोलस्का और एनिलिडा के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। पेरिपेटस बिटवीन द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्कियोप्टेरिक्स बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर रखता था। मतलब इसके बीक पाई जाती थी, बीक के अंदर टीथ भी पाए जाते थे, टेल पाया जाता था, फेदर्स पाए जाते थे, क्लॉ पाया जाता था, एटसेट्रा। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर थे इसके पास जो रेप्टिलिया से बिलोंग करते थे और कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो बर्ड्स ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये एक्चुअली मिसिंग लिंक है, प्रेजेंट टाइम में पाया नहीं जाता है, सिर्फ इसके फॉसिल पाए गए हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बेलेनोग्लॉसस बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देखिए नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को कनेक्ट करने के लिए एक ग्रुप होता है हेमी कॉर्डेटा। तो हेमी कॉर्डेटा ग्रुप से बिलोंग करने वाला जो है एक ऑर्गेनिज्म है ब्लेनोग्लॉसस। अदर एग्जांपल भी हैं, सैकोग्लॉसस भी है, लेकिन ब्लेनोग्लॉसस आप याद रखेंगे। ब्लेनोग्लॉसस जो होता है ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। क्योंकि नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है और कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो बेलेनोग्लॉसस जो होता है ये हेमी कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, मतलब इसके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड अपीयर होता है। काइमेरा बिटवीन द कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, काइमेरा जो है कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। लंग फिशेस प्रोटोप्टेरस बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबिया। तो लंग फिशेस के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये फिशेस जो हैं कुछ देर तक पानी से बाहर निकल करके रह सकती हैं, मतलब घंटे 2 घंटे तक सरवाइव कर सकती हैं, तो इसीलिए इनको हम लंग फिशेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटिपस बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल, रेप्टाइल और मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, प्लेटिपस और एकिडना दो ऐसे मैमल हैं जो एग ले करते हैं। तो एग लेइंग जो फीचर है वो है रेप्टिलिया ग्रुप का, और मैमलिया जो होते हैं वो एग वन को बर्थ देते हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं जो रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं और कुछ कैरेक्टर हैं जो मैमलिया से बिलोंग करते हैं। तो प्लेटिपस और एकिडना जो हैं ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं। नेक्स्ट इज एकिडना बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल, सेम वही है। तो यहाँ डायग्राम दिया गया है वायरसेस का, यूग्लिना का, प्रोटेरोस्पोंजिया का, नियोप्लाइना का। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा दिखता था, पेरिपेटस एंड इकिडना। नेक्स्ट देखेंगे एविडेंसेस फ्रॉम द एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब होता है रिवर्जन, रिवर्जन का मतलब होता है रिवर्जन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या होते हैं, कभी कभी दोबारा रीअपियर हो जाते हैं, जो कैरेक्टर्स गायब हो गए हैं वो दोबारा से रीअपियर हो जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर को हम एटाविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम एटाविज्म बोलते हैं। तो देखेंगे एटा evidences from the atavism are reversion. Sometime in some individuals such characters suddenly appear which were supposed to be present in their ancestor but were lost during the course of development. तो ऐसा माना जाता है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे जो हमारे एंसेस्टर के पास पाए जाते थे जो डेवलपमेंट के दौरान डिसअपियर हो गए थे, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसे कैरेक्टर रीअपियर हो जाते हैं। तो इसी को हम एटाविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं या रिवर्स इवोल्यूशन बोलते हैं या रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। देखेंगे दिस फिनोमिनन इज नोन एज एटाविज्म और रिवर्जन। एटाविज्म प्रूव दैट एनिमल्स developing atavistic character or structure have evolved from such an ancestor in which these structures were fully developed. तो एटाविस्टिक कैरेक्टर के रीअपियर होने से ये पता लगता है कि ये कैरेक्टर्स जो थे वो हमारे एंसेस्टर में पाए जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे ऑर्गन से डेवलप हुए हैं जिनके पास ये कैरेक्टर जो थे पाए जाते हैं या फंक्शनल थे। तो कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन बेबी विथ टेल। कभी कभी होता है कुछ बच्चे जो है
पूंछ के साथ पैदा होते हैं, जो कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है जो हमारे एंसेस्टर में पाया जाता था। नेक्स्ट इज सर्वाइकल फिस्टुला। कभी कभी नेक रीजन पे जो है एक ओपनिंग पाई जाती है, लाइक दैट द गिल्स। तो गिल्स का पाया जाना ये शो करता है कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक्वाटिक ऑर्गन से हुआ है, यानी पहले हम एक्वाटिक हुआ करते थे, पानी में पाए जाते थे। तो देखेंगे ह्यूमन बेबी विथ टेल हो गया, सर्वाइकल फिस्टुला। इन सम ह्यूमन बेबी एन अपर्चर इज प्रेजेंट ऑन द नेक behind the ear called the cervical fistula. It represents the pharyngeal gill slits which were present in the aquatic vertebrate ancestors, जो हमारे पूर्वज में पाए जाते थे, जो हमारे ancestors जो थे जब aquatic हुआ करते थे। Long and pointed canines represent the carnivorous ancestor. कभी कभी कैनाइंस जो होते हैं वो नॉर्मल से यूजुअली बड़े पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ओरिजिन जो है ऐसे ऑर्गन से हुआ है जो पहले कार्निवोर थे। लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर्स रिफ्लेक्ट आवर रिलेशनशिप विद द एप्स। पूरे बॉडी जो है हेयर से ढकी रहती है। फॉर एग्जांपल एक बेबी है जिसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन, रसिया में पैदा हुआ है, जिसके पूरे बॉडी के ऊपर जो है हेयर जो है पाया जाता है, तो ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शो करता है एप्स से। एक्स्ट्रा निप्पल दैट इज मोर देन 2। अदर मैमल्स जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा निपल पाए जाते हैं, बट ह्यूमन में 2 ही पाए जाते हैं। तो कभी कभी एक्स्ट्रा निपल अपीयर हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे एंसेस्ट्रल जो थे उनमें मेमोरी ग्लैंड्स की संख्या 2 से अधिक थी। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। डिफरेंट organisms shows the similarities and physiology and biochemistry. Some clear examples are, पहला है प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेम फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू द मैमेलिया। चाहे आप प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गन ले लीजिए या मैमेलिया मल्टी सेलुलर ऑर्गन ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, अगर दोनों के सेल की स्टडी की जाए तो जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो दोनों का सिमिलर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ओरिजिन भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है। एंजाइम परफॉर्म द सेम फंक्शन इन ऑल एनिमल्स लाइक द ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन फ्रॉम द अमीबा टू मैन। ट्रिप्सिन जो है ये यूनिवर्सल एंजाइम बोला जाता है, ये प्रोटोजोआ से लेकर के मैमेलिया ग्रुप तक के सभी मेंबर्स में पाया जाता है। एमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च फ्रॉम द पोरीफेरा टू मैमेलिया। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो पोरीफेरा से लेकर के मैमेलिया ग्रुप तक पाया जाता है। ब्लड कॉर्डेट शोज ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो सभी जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो ब्लड का कंपोजिशन होता है वो सिमिलर ही होता है। एटीपी दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फॉर्म फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन ऑल एनिमल्स। तो एटीपी जो है ये सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो कि एनर्जी का सोर्स है। हार्मोन्स secreted in different vertebrates perform the same function। अलग अलग ऑर्गन में या वर्टिब्रेट में हार्मोन्स जो है सिक्रेट होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है। हेरिडिटरी मटेरियल लाइक द डीएनए और आरएनए। हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए इज ऑल इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है यानी डीएनए, उस वो लगभग जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें डीएनए का तो वो सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिमिलर होता है। साइटोक्रोम सी इज अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन situated in the mitochondria of all organisms. In this protein from 78 to 88 angstrom are identical, sorry 78 to 88 amino acids are identical। तो इसमें 78 to 88 अमीनो एसिड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं इन ऑल ऑर्गेनिज्म विच शो द कॉमन एंसेस्ट्री, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री thus prove that the all animals have evolved from the same common ancestor। तो इस तरीके से साबित होता है कि सभी जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो उनकी ओरिजिन जो है वो कॉमन ही है, यानी एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।